तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अवायवीय श्वसन को समझेंगे कि अवायवीय श्वसन क्या होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको श्वसन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले हम थोड़ा सा आइडिया श्वसन का लेंगे, उसके बाद हम लोग अवायवीय श्वसन को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो पचा हुआ भोजन होता है, तो पचे हुए भोजन से ही जब उसके अणुओं का विघटन होता है दोस्तों, जब उसके अणुओं का ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, ये जो ऑक्सीकरण होता है जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो ये जो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, ये दो तरह से होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो ऑक्सीकरण होता है ये दो तरह से होता है। एक ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। और यही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले ऑक्सीडेशन को यानी कि ऑक्सीकरण को हम लोग अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। और दूसरा प्रकार का जो ऑक्सीजन होता है वो किस परिस्थिति में होता है दोस्तों, तो वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक, जिसे हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि श्वसन क्या होता है। श्वसन का मतलब होता है दोस्तों वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिससे क्या होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और उनको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और जहाँ पे इनका जो उपयोग होता है, जहाँ पे इनका उपयोग जो कोशिकीय ईंधन होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं दोस्तों, उसका ऑक्सीकरण कई चरणों में एंजाइम की सहायता से होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तथा इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है, जिसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, वो क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह जो श्वसन होता है दोस्तों, ये प्रथम चरण का श्वसन है। और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु से मिलकर ग्लूकोज बनता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, उसका जो होता है आंशिक विघटन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है दोस्तों, आंशिक विघटन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब इस क्रिया के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि एक अणु ग्लूकोज जो होता है वो दो अणु पाइरुवेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, पाइरुवेट में बदल जाता है। यानी कि तीन, जो पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन वाले अणु होते हैं, इसका निर्माण होता है। अब ये जो क्रिया होती है दोस्तों, वो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों कि अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है कोशिका द्रव में, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। अब यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है दोस्तों। अब इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज जो होता है उसका आंशिक विघटन होता है, तो उसमें जो निहित ऊर्जा होती है उसका छोटा सा ही भाग मुक्त हो पाता है। ज़्यादा ऊर्जा हमें नहीं मिल पाता है दोस्तों, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता। शेष जो ऊर्जा होता है वो पाइरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है, ठीक है दोस्तों। तो और पाइरुवेट क्या है, आगे पाइरुवेट के साथ क्या होता है दोस्तों, तो आगे पाइरुवेट के साथ 3 तरह का सिचुएशन पैदा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला में क्या होता है दोस्तों, पहला सिचुएशन क्या होता है कि पाइरुवेट क्या करता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उसको, तो वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं किण्वन दोस्तों। इसी क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, किण्वन कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि किण्वन क्या होता है, तो पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन ही किण्वन यानी कि फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और ये जो क्रिया होती है यानी किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, ये यीस्ट में होती है दोस्तों। कहाँ होती है, यीस्ट में होती है। दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या हो सकता है,
कि हमारी जो पेशी होती है, तो हमारी पेशियों में पाइरुवेट क्या होता है, पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में यही लैक्टिक अम्ल संचय हो जाने के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारी ज़्यादा दौड़ लगाने से या फिर ज़्यादा कसरत करने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा सिचुएशन क्या बनता है दोस्तों, तो तीसरा सिचुएशन बनता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, अब यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है,